चैप्टर 31 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मनी से अरफात जाना। हदीस नंबर 3001। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनी से अरफा की तरफ चले, तो हम में से बाज़ लोग तलबिया पुकार रहे थे और बाज़ तकबीर कह रहे थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 7266 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलहज 46 1284 सनन नबी दाऊद अलहज 28 1816 सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2998 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मनी से अरफात जाना। हदीस नंबर 3002। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरफात की तरफ चले, हम में से कुछ लोग तलबिया पुकार रहे थे और कुछ तकबीर कह रहे थे। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2999 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब अरफात रवाना होते वक्त तकबीर पढ़ना। हदीस नंबर 3003। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अबी बकर सक़फ़ी कहते हैं कि मैंने अनस से पूछा और हम मुनी से अरफात जा रहे थे कि आज के दिन आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनी से अरफात जाते हुए किस तरह तलबिया पुकारते थे, तो इन्होंने कहा, तलबिया पुकारने वाला तलबिया पुकारता तो इस पर कोई नकीर नहीं की जाती थी, और तकबीर कहने वाला तकबीर कहता था तो इस पर भी कोई नकीर नहीं की जाती थी। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलैदीन 12 970 अलहज 86 1659 सही मुस्लिम अलहज 46 1285 सनन इब्न माजा अलहज 53 3008 तहफ़ा अल अशराफ 1452 मौता इमाम मालिक अलहज 13 43 मसनद अहमद 3/1,10,240 सनन अलदारमी अलमनास 48 1919 सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3000 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मनी से अरफात रवाना होने के वक्त तलबिया पढ़ना। हदीस नंबर 3004। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अबी बकर सक़फ़ी कहते हैं कि मैंने अरफा की सुबह अनस से पूछा, आज के दिन तलबिया पुकारने के सिलसिले में आप क्या कहते हैं? इन्होंने कहा, मैंने ये मसाफ़त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब के साथ तय की है। उनमें से बाज़ लोग तलबिया पुकारते थे और बाज़ तकबीर पुकारते थे, तो उनमें से कोई अपने साथी पर नकीर नहीं करता था। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3001 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब अरफात के दिन से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 3005। तर्जुमा। तारिक बिन शहाब कहते हैं कि एक यहूदी ने उम्र से कहा, अगर ये आयत अलयुम आकमलत लकम दनकम हमारे यहाँ उतरी होती तो जिस दिन ये उतरी इस दिन को हम ईद त्यौहार का दिन बना लेते। उम्र ने कहा, मुझे मालूम है कि ये आयत किस दिन उतरी है। जिस रात एक ये आयत नाज़ल हुई वो जुमा की रात थी और हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरफात में थे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी लीमान 3345 अलमग़ाज़ी 77 4407 तफ़सीर उल माइदा 2 4606 अलायत समाम 1 7268 सही मुस्लिम अल तफ़सीर 3017 सनन अल तरमज़ी तफ़सीर उल माइदा 3043 तहफ़ा अल अशराफ 10468 मसनद अहमद 1/28 39 वयाती अनद अल मौलिफ बरकम 5015 सही। वज़ाहत 1 शायद इससे मुराद सनिच्चर की रात है। जुमा की तरफ इसकी निस्बत इस वजह से कर दी गई है कि वो जुमा से मुत्तसिल थी। मतलब ये है कि जुमा के दिन शाम को नाज़ल हुई। इस तरह अल्लाह ताला ने 2 ईदें इसमें हमारे लिए जुमा कर दी, एक जुमा की ईद दूसरी अरफा की ईद। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3002 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब अरफात के दिन से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 3006। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल अरफा के दिन जितने ग़ुलाम और लौंडिये जहन्नम से आज़ाद करता है इतना किसी और दिन नहीं करता। इस दिन वो अपने बंदों से करीब होता है और उनके ज़रिया फ़रिश्तों पर फ़ख्र करता है और पूछता है, ये लोग क्या चाहते हैं? अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, हो सकता है ये यूनुस जिनका इस रिवायत में नाम आया है यूनुस बिन यूसुफ हूँ, जिनसे मालिक ने रिवायत की है, वाल्लाह ताला आलम।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 79 1348 सनन इब्न माजा अलहज 56 3014 तहफ़ा अल अशराफ 16131 सही। शेख अलबानी ने लिखा है कि सैवती ने अलजामे अल कबीर में मुस्लिम, नसाई और इब्न माजा से ये हदीस नकल की है और इसमें अबदा व आमा का जिक्र किया है और आमा की ज़ियादती उन लोगों के यहाँ और दूसरे मुहद्दिसीन दारक़ुतनी, बहीक़ी और इब्न साकर के यहाँ इसकी कोई असल नहीं है। और मैंने सही अलजामे में इसका जिक्र किया है, तो जिसके पास ये किताब हो वो लिख ले कि आमा का लफ्ज़ बेअसल है। सलसिला अल अहादीस अलसिया ललालबानी 2551 व तराजा अलालबानी 203। और आप यहाँ देख रहे हैं कि नसाई के यहाँ ये ज़ियादती मौजूद है। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3003 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब यौम अरफ़ा को रोज़ा रखने की मुमानत। हदीस नंबर 3007। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफ़ा यौम नहर और अय्याम तशरीक़ 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा के दिन हम अहल इस्लाम की ईद हैं और ये खाने पीने के दिन हैं। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसियाम 49 2419 सनन अलतरमज़ी अलसियाम 59 773 मसनद अहमद 4/152 सनन अलदारमी अलसूम 47 1805 सही। वज़ाहत 1 अरफा के दिन रोज़ा की मुमानत इस हज करने वाले शख्स के लिए ख़ास है जो इस दिन मैदान अरफात में हो। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3004 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब अरफा के दिन मकाम अरफात में जल्दी पहुँचना। हदीस नंबर 3008। तर्जुमा सालिम बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मक्का के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ को लिखा। वो इन्हें हुक्म दे रहे थे कि वो हज के उमूर में अब्दुल्लाह बिन उम्र की मुखालफत ना करें। तो जब अरफा का दिन आया तो सूरज ढलते ही अब्दुल्लाह बिन उम्र इसके पास आए और मैं भी उनके साथ था। और इस फैमा के पास इन्होंने आवाज़ दी कहाँ हैं ये? हुज्जाज निकले और उनके जिस्म पर कसम में रंगी हुई एक चादर थी। उसने इनसे पूछा, अबू अब्दुर्रहमान क्या बात है? इन्होंने कहा, अगर सुन्नत की पैरवी चाहते हैं तो चलिए। इसने कहा, अभी से। इन्होंने कहा, हुज्जाज ने कहा, अच्छा ज़रा मैं नहा लूँ फिर आपके पास आता हूँ। इन्होंने उनका इंतज़ार किया यहाँ तक कि वो निकले तो वो मेरे और मेरे वालिद के दरमियान होकर चले। तो मैंने कहा, अगर आप सुन्नत की पैरवी चाहते हैं तो खुतबा मुख्तसर दें और अरफात में ठहरने में जल्दी करें। तो वो इब्न उम्र की तरफ देखने लगे कि वो उनसे इस बारे में सुने। तो जब इब्न उम्र ने ये देखा तो इन्होंने कहा, उसने सच कहा है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 87 1660 89 1662 90 1663 तहफ़ा अल-अशराफ 6916 मौता इमाम मालिक अलहज 63 194 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 3012 सही। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3005 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब अरफात में लबीक कहना। हदीस नंबर 3009। तर्जुमा सईद बिन जबीर कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास के साथ अरफात में था तो वो कहने लगे, क्या बात है, मैं लोगों को तलबिया पुकारते हुए नहीं सुनता। मैंने कहा, लोग मावी से डर रहे हैं, इन्होंने लबीक कहने से मना कर रखा है। तो इब्न अब्बास ये सुनकर अपने खैमे से बाहर निकले और कहा, लबीक अल्लहम लबीक लबीक, अफसोस की बात है अली की अदावत में लोगों ने सुन्नत छोड़ दी है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 5630 सही अल-असनाद। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3006 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब अरफात में नमाज से पहले खुतबा देना। हदीस नंबर 3010। तर्जुमा नबी तोए रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने अरफा के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से पहले एक सुर्ख़ ऊँट पर सवार होकर खुतबा देते देखा। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 62 1916 सनन इब्न माजा अलक़ामत 158 1286 तहफ़ा अल-अशराफ 1589 मसनद अहमद 4/3,05,306 सही। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3007 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब अरफा के दिन ओनटनी पर सवार होकर खुतबा पढ़ना। हदीस नंबर 3011।
तर्जुमा। नबी तोए रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरफा के दिन सुर्ख ऊँट पर सवार होकर खुतबा देते देखा। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3008 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब अरफात में मुख्तसर खुतबा पढ़ना। हदीस नंबर 3012। तर्जुमा। सालिम बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र अरफा के दिन जिस वक्त सूरज ढल गया हुज्जाज बिन यूसुफ के पास आए और मीन के साथ था और कहा अगर सुन्नत की पैरवी चाहते हैं तो आओ चलें। तो हुज्जाज ने कहा उसी वक्त इन्होंने कहा हम उसी वक्त सालिम कहते हैं मैंने हुज्जाज से कहा अगर आप आज सुन्नत को पाना चाहते हैं तो खुतबा मुख्तसर दें और नमाज जल्दी पढ़ें। इस पर अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा उसने सच कहा है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3008 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3009 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब अरफात में नमाज ज़हर और नमाज अस्र साथ पढ़ना। हदीस नंबर 3013। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इसके वक्त पर पढ़ते थे सिवाय मज़दलफ़ा और अरफात के एक। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 609 सही। वज़ाहत। एक अरफात में ज़हर और अस्र दोनों ज़हर के वक्त पढ़ते यानी जुमा तक़दीम करे और मज़दलफ़ा में मग़रिब और इशा दोनों इशा के वक्त पढ़ते यानी जुमा ताख़िर करते थे। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3010 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मकाम अरफात में दुआ मांगते वक्त हाथ उठाना। हदीस नंबर 3014। तर्जुमा। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैं अरफा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ऊँट पर सवार था तो आपने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए। इतने में आपकी औनटनी आपको लेकर मुड़ी तो इसकी नकील गिर गई तो आपने एक हाथ से उसे पकड़ लिया और दूसरा हाथ दुआ के लिए उठाए रहे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 111 मसनद अहमद 5/209 सही अल असनाद। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3011 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मकाम अरफात में दुआ मांगते वक्त हाथ उठाना। हदीस नंबर 3015। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि कुरैश मज़दलफ़ा में ठहरते थे और अपना नाम हम्स रखते थे। बाकी तमाम अरब के लोग अरफात में तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो अरफात में ठहरें फिर वहाँ से लूटीं और अल्लाह ताला ने आयत करीमा सम आफ़ैज़ व मन है साफ़ाज़ अलनास जहाँ से लोग लूटते हैं वहीं से तुम भी लूटो नाज़ल फरमाई। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 91 1665 तफसीर अल बकरा 35 4520 सही मुस्लिम अलहज 21 1219 सनन अबी दाऊद अलहज 58 1910 तहफ़ा अल अशराफ 17195 वक़द आखिर जा सनन अल तिरमिज़ी अलहज 53 884 सही। वज़ाहत। एक हम्स हमस की जुमा है चूँकि वो अपने देनी मुआमलात में जोशीले और सख्त थे इसलिए अपने आप को हम्स कहते थे। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3012 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मकाम अरफात में दुआ मांगते वक्त हाथ उठाना। हदीस नंबर 3016। तर्जुमा। जबीर बिन मतम रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने अपना एक ऊँट को देखा तो मैं अरफा के दिन अरफात में उसकी तलाश में गया तो मैंने वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक़ूफ़ किए हुए देखा। मैंने कहा अरे उनका क्या मामला है, ये तो हम्स में से हैं फिर यहाँ कैसे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 91 1664 सही मुस्लिम अलहज 21 1220 तहफ़ा अल अशराफ 3193 मसनद अहमद 4/80 सनन अल दारमी अलमनास 49 1920 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3013 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मकाम अरफात में दुआ मांगते वक्त हाथ उठाना। हदीस नंबर 3017। तर्जुमा। यजीद बिन शैबान कहते हैं कि हम अरफा के दिन अरफात में मौक़िफ़ ठहरने की ख़ास जगह से दूर ठहरे हुए थे तो हमारे पास इब्न मुरब्बा अंसारी आए और कहने लगे तुम्हारी तरफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ासद हूँ। आप फरमाते हैं तुम अपने मुशायर में रहो क्योंकि तुम अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मीरास के वारिस हो।
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 63 1919 सनन अलतरमजी अलहज 53 883 सनन इब्न माजा अलहज 55 3011 मसनद अहमद 4/137 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3014 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मकाम अरफात में दुआ मांगते वक्त हाथ उठाना हदीस नंबर 3018। तर्जुमा अब्बू जाफ़र बिन मोहम्मद बाकर कहते हैं कि हम जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास आए तो हम उनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने हमसे बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरफात सारा का सारा मौक़िफ़ ठहरने की जगह है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 20 1218 सनन अबी दाऊद अलहज 57 1907 1908 65 1936 तहफ़ा अल अशराफ 2596 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अलहज 73 3048 मसनद अहमद 3/321,326 सनन अलदारमी अलमनस्क 50 1921 वयाती अनद अलमौलिफ बरकम 3048 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3015 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब अरफात में ठहरने की फ़जीलत हदीस नंबर 3019। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन यमर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था कि इतने में कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इन्होंने हज के मुताल्लिक़ आपसे पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज अरफात में ठहरना है। जिस शख्स ने अरफा की रात मज़दलफ़ा की रात तुलू फजर से पहले पाली तो इसका हज पूरा हो गया। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 69 1949 सनन अलतरमजी 57 8,89,980 सनन इब्न माजा अलहज 57 3015 तहफ़ा अल अशराफ 9735 मसनद अहमद 4/30,93,10,335 सनन अलदारमी अलमनस्क 57 1929 वयाती अनद अलमौलिफ बरकम 3047 सही। वज़ाहत एक यानी उसने अरफा का वक़ूफ़ पा लिया जो हज का एक रुकन है और हज के फ़ौत होने से मामून हो गया। ये मतलब नहीं कि उसका हज पूरा हो गया, अब उसे कुछ और नहीं करना है। अभी तो तवाफ़ अफ़ाज़ा जो हज का एक रुकन है बाकी है, बग़ैर इसके हज कैसे पूरा हो सकता है। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3016 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब अरफात में ठहरने की फ़जीलत हदीस नंबर 3020। तर्जुमा फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से वापस हुए और आपके पीछे सवारी पर उसामा बिन ज़ैद सवार थे तो ओनटनी आपको लिए हुए घूमी और आप अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए हुए थे, लेकिन वो आपके सर से ऊंचे न थे तो बराबर आप उसी हालत पर चलते रहे यहाँ तक कि मज़दलफ़ा पहुँचे गए। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 11053 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलहज 47 1286 मसनद अहमद 1/2,12,226 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3017 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब अरफात में ठहरने की फ़जीलत हदीस नंबर 3021। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से चले और मैं आपके पीछे ऊँट पर सवार था तो आप अपनी सवारी ऊँट की नकील उसे तेज़ चलने से रोकने के लिए खींचने लगे यहाँ तक कि इसके कान की जड़ें पालान के अगले हिस्से को छूने लगी और आप फरमा रहे थे, लोगों अपने ऊपर वक़ार और सुकून को लाजिम पकड़ो क्योंकि भलाई ऊँट दौड़ाने में नहीं बल्कि लोगों को ऐज़ा पहुँचाने से बचने में है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 47 1286 तहफ़ा अल अशराफ 95 मसनद अहमद 5/2,01,207 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3018 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब अरफात से लुटते वक्त इत्मीनान वाओ सुकून के साथ चलने का हुक्म हदीस नंबर 3022। तर्जुमा अबू गतफ़ान बिन तरीफ से रिवायत है कि इन्होंने इब्न अब्बास को कहते सुना, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से मज़दलफ़ा के लिए चले तो आपने अपनी ओनटनी की महार खींची यहाँ तक कि उसका सर पालान की लकड़ी से छूने लगा। आप अरफा की शाम में मज़दलफ़ा के लिए चलते वक्त लोगों से फरमा रहे थे, इत्मीनान वाओ सुकून को लाजिम पकड़ो, इत्मीनान वाओ सुकून को लाजिम पकड़ो।
तखरीज दारदावा तफरद बअनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 6568 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलहज 94 1671 सही मुस्लिम अलहज 45 1282 सनन नबी दाऊद अलहज 64 1920 मसनद अहमद 1/269 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3019 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब अरफात से लुटते वक्त इत्मीनान वाओ सुकून के साथ चलने का हुक्म हदीस नंबर 3023 तर्जुमा फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे औनटनी पर सवार थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा की शाम को और मुज़दलिफ़ा की सुबह को अपनी औनटनी रोककर लोगों से फरमाया, इत्मीनान वाओ वक़ार को लाजिम पकड़ो यहाँ तक कि जब आप वादी मुहसर में दाखिल हुए और वो मुनी का एक हिस्सा है तो फरमाया, छोटी छोटी कंकरियाँ चुन लो जिसे अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान रखकर मारा जा सके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर तलबिया पुकारते रहे यहाँ तक कि आपने जमरा अक़बा की रमी की। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 45 1282 तहफ़ा अल-अशराफ 11057 मसनद अहमद 1/21 करोड़ 2,11,313 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 56 1933 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 3060 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3020 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब अरफात से लुटते वक्त इत्मीनान वाओ सुकून के साथ चलने का हुक्म हदीस नंबर 3024 तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से लौटे, आप पर सकीनत तारी थी, आपने लोगों को भी इत्मीनान वाओ सुकून से वापस होने का हुक्म दिया और वादी मुहसर में उनको तेज़ी से दौड़ा और लोगों को हुक्म दिया कि वो इतनी छोटी कंकरियों से जमरा की रमी करें जिन्हें वो अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान रख कर मार सकें। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलहज 66 1944 886 सनन इब्न माजा अलहज 61 3023 तहफ़ा अल-अशराफ 2747 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 55 मसनद अहमद 3/3 खरब 1 अरब 33 करोड़ 23,67,391 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 56 1933 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3021 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब अरफात से लुटते वक्त इत्मीनान वाओ सुकून के साथ चलने का हुक्म हदीस नंबर 3025 तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से लौटे और कहने लगे, अल्लाह के बंदो, इत्मीनान वाओ सुकून को लाजिम पकड़ो। आप इस तरह अपने हाथ से इशारा कर रहे थे और अय्यूब ने अपनी हथेली के बातिन से आसमान की तरफ इशारा किया। तखरीज दारदावा तफरद बअनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 2672 मसनद अहमद 3/355,371 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3022 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब अरफात से रवानगी का रास्ता हदीस नंबर 3026 तर्जुमा उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि उनसे हज अलविदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल के बारे में पूछा गया कि आप कैसे चल रहे थे, तो इन्होंने कहा, आप अनका तेज़ चाल चल रहे थे और जब खाली जगह पाते तो निस्की रफ्तार चलते। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 93 1666 अल-जहाद 136 2999 अल-मग़ाज़ी 77 4413 सही मुस्लिम अलहज 47 1246 सनन नबी दाऊद अलहज 64 1923 सनन इब्न माजा अलहज 58 3017 तहफ़ा अल-अशराफ 104 मौता इमाम मालिक अलहज 57 176 मसनद अहमद 5/2,05,210 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 51 1922 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 3054 सही वज़ाहत 1 निसनक़ से भी तेज़ चाल को कहते हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3023 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब अरफात से वापसी पर घाटी में क़याम से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 3027 तर्जुमा उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरफा से लौटे तो पहाड़ की घाटी की तरफ मुड़े। वो कहते हैं, तो मैंने अर्ज़ किया यहाँ आप मग़रिब की नमाज़ पढ़ने गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
नमाज पढ़ने की जगह आगे है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदू 35 181 अल-हज 95 1672 अल-हज 47 1280 सनन अबी दाऊद अल-मनास 64 1925 तहफ़ा अल-अशराफ 115 मौता इमाम मालिक अल-हज 57 176 मसनद अहमद 5/19 करोड़ 92,08,210 सनन अल-दारमी अल-मनास 52 1923 1924 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3024 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब अरफात से वापसी पर घाटी में क़याम से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 3028 तर्जुमा उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घाटी में उतरे जहाँ मरा उतरते हैं तो आपने पेशाब किया, फिर हल्का वज़ू किया तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया नमाज का इरादा है? आपने फरमाया, नमाज आगे होगी, यानी आगे चलकर पढ़ेंगे। तो जब हम मज़दलफ़ा आए तो अभी काफ़िले के पीछे वाले लोग उतरे भी ना थे कि आपने नमाज शुरू कर दी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3027 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3025 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मज़दलफ़ा में दो नमाज़ें मिलाकर पढ़ना हदीस नंबर 3029 तर्जुमा अबवायूब रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दलफ़ा में मग़रिब और इशा दोनों एक साथ पढ़े। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 606 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3026 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मज़दलफ़ा में दो नमाज़ें मिलाकर पढ़ना हदीस नंबर 3030 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब और इशा दोनों मज़दलफ़ा में एक साथ पढ़े। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 609 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3027 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मज़दलफ़ा में दो नमाज़ें मिलाकर पढ़ना हदीस नंबर 3031 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दलफ़ा में मग़रिब व इशा दोनों एक साथ एक तकबीर से पढ़ी, ना उन दोनों के बीच में कोई नफ़ल पढ़ी और ना ही उन दोनों नमाज़ों के बाद। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 661 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3028 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मज़दलफ़ा में दो नमाज़ें मिलाकर पढ़ना हदीस नंबर 3032 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब व इशा दोनों एक साथ पढ़े, उन दोनों के दरमियान और कोई नमाज नहीं पढ़ी। मग़रिब की 3 रकतें पढ़ने और इशा की 2 रकतें। और अब्दुल्लाह बिन उमर उसी तरह दोनों नमाजें जुमा करते रहे यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़वजल से जा मिले। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हज 47 1288 तहफ़ा अल-अशराफ 7309 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3029 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मज़दलफ़ा में दो नमाज़ें मिलाकर पढ़ना हदीस नंबर 3033 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दलफ़ा में मग़रिब और इशा दोनों एक इक़ामत से पढ़ी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 482 सही वज़ाहत 1 ख़ुद इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ही से एक दूसरी रिवायत भी मरवी है जिससे मालूम होता है कि दोनों नमाजें आपने अलग अलग इक़ामत के साथ जुमा कीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही बुज़ियादा लकल मनहमा सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3030 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मज़दलफ़ा में दो नमाज़ें मिलाकर पढ़ना हदीस नंबर 3034 तर्जुमा करीब कहते हैं कि मैंने उसामा बिन ज़ैद से और वो अरफा की शाम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उन पर सवार थे पूछा, आप लोगों ने कैसे किया? इन्होंने कहा, हम चलते रहे यहाँ तक कि मज़दलफ़ा पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बिठाया, फिर मग़रिब पढ़ी, फिर आपने लोगों को उतरने की इत्तिला भेजी तो लोगों ने अपने अपने ठिकानों पर अपने ऊँट बिठा लिए।
तो अभी वो उतर भी ना सके थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी नमाज इशा भी पढ़ ली। फिर लोग उतरे और क़याम किया। फिर सुबह की तो मैं कुरैश के पहले जत्थे वालों के साथ पैदल गया और फजल बिन अब्बास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ऊँट पर सवार हुए। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 64 1921 सनन इब्न माजा अलहज 59 3019 मौता इमाम मालिक अलहज 65 197 तहफ़ा अल अशराफ 116 वक़द आखिर जा सही अल बुखारी अलवुद 6 139 35 181 अलहज 93 95 1667 1669 1672 सही मुस्लिम अलहज 45 47 1280 मसनद अहमद 5/2 खरब 20 करोड़ 22 लाख 8,210 सनन अलदारमी अलमनास 51 1922 सही काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 3031 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब ख़वातीन और बच्चों को मज़दलफ़ा पहले भेज देने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 3035 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैं उन लोगों में से हूँ जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दलफ़ा की रात मुझे अपने घर वालों के कमज़ोर लोगों साथ पहले ही मुनी भेज दिया था। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 98 1678 जज़ा अलसीद 25 1856 सही मुस्लिम अलहज 49 1293 सनन अबी दाऊद अलहज 66 1939 तहफ़ा अल अशराफ 5864 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 58 892 सनन इब्न माजा अलमनास 62 3025 मसनद अहमद 122245272733434 सही काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 3032 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब ख़वातीन और बच्चों को मज़दलफ़ा पहले भेज देने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 3036 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल खाना के उन कमज़ोर लोगों में से था जिन्हें अपने मज़दलफ़ा की रात पहले ही मुनी भेज दिया था। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 49 1293 सनन इब्न माजा अलमनास 62 3026 तहफ़ा अल अशराफ 5944 मसनद अहमद 1/22227 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 3051 सही काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 3033 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब ख़वातीन और बच्चों को मज़दलफ़ा पहले भेज देने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 3037 तर्जुमा फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी हाशिम के कमज़ोर लोगों यानी औरतों बच्चों और बूढ़ों को हुक्म दिया कि वो मज़दलफ़ा से मुनी रात ही में चले जाएं। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 11052 मसनद अहमद 1/212 हुस्न सही अल असनाद काल अल शेख अला अलबानी हुस्न सही अल असनाद सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 3034 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब ख़वातीन और बच्चों को मज़दलफ़ा पहले भेज देने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 3038 तर्जुमा अल मुमिनीन हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं रात की तारीकी ही में मज़दलफ़ा से मुनी चले जाने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 49 1292 तहफ़ा अल अशराफ 15850 मसनद अहमद 6/4,26,427 सनन अलदारमी अलमनास 53 1927 सही काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 3035 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब ख़वातीन और बच्चों को मज़दलफ़ा पहले भेज देने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 3039 तर्जुमा हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है वो कहती हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में रात की तारीकी ही में मज़दलफ़ा से मुनी चले जाते थे। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 3036 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब ख़वातीन के वास्ते मकाम मज़दलफ़ा से फ़जर से क़ब्ल निकलने की इजाज़त हदीस नंबर 3040 तर्जुमा
उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल-मोमिनीन सौदा को मुज़द्दलिफ़ा से फजर होने से पहले लौट जाने की इजाज़त दी, इसलिए कि वो एक भारी बदन की सुस्त रफ्तार औरत थीं। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 17527 वक़द आख़र जा सही अल-बुख़ारी अलहज 98 1681 सही मुस्लिम अलहज 49 1290 सनन इब्न माजा अलहज 62 3027 मसनद अहमद 6/30 94 99 अरब 12,31,64,214 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 53 1928 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3037 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मुज़द्दलिफ़ा में नमाज फ़जर कब अदा की जाए। हदीस नंबर 3041 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी कोई नमाज बग़ैर इसके वक्त के पढ़ते नहीं देखा सिवाय मग़रिब व इशा के, जिन्हें आपने मुज़द्दलिफ़ा में पढ़ी, और उसी दिन की फ़जर जिसे आपने इसके मुक़र्ररा वक्त से पहले पढ़ी। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रक़म 609 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3038 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब जो शख्स मक़ाम मुज़द्दलिफ़ा में इमाम के साथ नमाज ना पढ़ सके। हदीस नंबर 3042 तर्जुमा रूबिन मज़रस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़द्दलिफ़ा में ठहरे हुए देखा। आपने फरमाया, जिसने हमारे साथ ये नमाज यानी नमाज फ़जर पढ़ ली और हमारे साथ ठहरा रहा और उससे पहले वो अरफ़ा में रात या दिन में किसी वक्त भी वक़ूफ़ कर चुका है तो इसका हज पूरा हो गया। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 69 1950 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 57 851 सनन इब्न माजा अलहज 57 3016 तहफ़ा अल-अशराफ़ 9900 मसनद अहमद 4/1,52,61,262 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 54 1930 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3039 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब जो शख्स मक़ाम मुज़द्दलिफ़ा में इमाम के साथ नमाज ना पढ़ सके। हदीस नंबर 3043 तर्जुमा रूबिन मज़रस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुज़द्दलिफ़ा को इमाम और लोगों के साथ पाला यहाँ तक कि वो वहाँ से वापस मुनी को लौटे तो उसने हज पा लिया, और जो इमाम और लोगों के साथ मुज़द्दलिफ़ा को ना पा सका तो उसने हज नहीं पाया। एक तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही वज़ाहत एक यानी अच्छे ढंग से नहीं पाया, ये तावील इसलिए की गई है कि मुज़द्दलिफ़ा में रात गुजारना हज का रुकन नहीं है कि इसके फ़ौत हो जाने से हज फ़ौत हो जाए। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3040 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब जो शख्स मक़ाम मुज़द्दलिफ़ा में इमाम के साथ नमाज ना पढ़ सके। हदीस नंबर 3044 तर्जुमा रूबिन मज़रस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैं मुज़द्दलिफ़ा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं तय के दोनों पहाड़ों से होता हुआ आया हूँ, मैंने रेत का कोई टला नहीं छोड़ा जिस पर मैंने वक़ूफ़ ना किया हो, तो किया मेरा हज हो गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये नमाज यानी नमाज फ़जर हमारे साथ पढ़ी और वो इससे पहले अरफ़ा में रात या दिन के किसी हिस्से में ठहर चुका है तो उसका हज पूरा हो गया और उसने अपना मैल व कचील दूर कर ली। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रक़म 3042 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3041 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब जो शख्स मक़ाम मुज़द्दलिफ़ा में इमाम के साथ नमाज ना पढ़ सके। हदीस नंबर 3045 तर्जुमा रूबिन मज़रस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैं मुज़द्दलिफ़ा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया मेरा हज हवा। आपने फरमाया, जिसने हमारे साथ हमारी ये नमाज यानी नमाज फ़जर पढ़ी और इस मकाम पर लुटते वक्त तक ठहरा और उससे पहले अरफात से रात या दिन में किसी वक्त लौट कर आया तो उसका हज मुकम्मल हो गया और उसने अपना मैल व कचील दूर कर ली। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रक़म 3042 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3042 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस
बाब जो शख्स मकाम मस्जिद में इमाम के साथ नमाज ना पढ़ सके। हदीस नंबर 3046। तर्जुमा। रूबिन मजरस्ताई कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मैं आपके पास तय के दोनों पहाड़ों से होकर आया हूँ। मैंने अपनी सवारी को थका दिया है और मैं खुद भी थक कर चोर चोर हो चुका हूँ। रेत का कोई टीला ऐसा नहीं रहा जिस पर मैंने वकूफ़ ना किया हो, तो किया मेरा हज हो गया। आपने फरमाया, जिसने यहाँ हमारे साथ नमाज फजर पढ़ी और उससे पहले वो अरफा आ चुका हो तो उसने अपना मैल वाओ कचील दूर कर ली और इसका हज पूरा हो गया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3042 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3043 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जो शख्स मकाम मस्जिद में इमाम के साथ नमाज ना पढ़ सके। हदीस नंबर 3047। तर्जुमा। अबदाल रहमान बिन यमर दली कहते हैं कि मैं अरफा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। आपके पास नजद से कुछ लोग आए तो इन्होंने एक शख्स को हुक्म दिया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज के बारे में पूछा। आपने फरमाया, हज अरफा में वकूफ़ है। जो शख्स मस्जिद की रात में सुबह की नमाज से पहले अरफा आ जाए तो उसने अपना हज पा लिया। मुनी के दिन 3 दिन हैं तो जो 2 ही दिन क़याम करके चला जाए तो इस पर कोई गुनाह नहीं है, और जो ताख़ीर करे और 13वीं को भी रुके तो इस पर भी कोई गुनाह नहीं है। फिर आपने एक शख्स को अपने पीछे सवारी पर बिठा लिया जो लोगों में उसे पुकार पुकार कर कहने लगा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3019 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3044 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जो शख्स मकाम मस्जिद में इमाम के साथ नमाज ना पढ़ सके। हदीस नंबर 3048। तर्जुमा। अब्बू जाफ़र बिन मोहम्मद बाकर कहते हैं कि हम जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास आए तो इन्होंने हमसे बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरा मस्जिद मौक़िफ़ ठहरने की जगह है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3018 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3045 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मस्जिद में तलबिया कहना। हदीस नंबर 3049। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि हम मस्जिद में थे कि मैंने इस ज़ात को जिस पर सूरत अल-बक़रा नाज़िल हुई, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह लबीक अल्लहुम लबीक कहते सुना। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 45 1283 तहफ़ा अल-अशराफ 9391 मसनद अहमद 1/3,74,419 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3046 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मस्जिद से वापस आने का वक्त। हदीस नंबर 3050। तर्जुमा। इमरू बिन मैमून कहते हैं कि मैं मस्जिद में उनके साथ था तो वो कहने लगे, अहल जाहलियत जब तक सूरज निकल नहीं जाता मस्जिद से नहीं लुटते थे। कहते थे आशरत सबीर रोशन हो जा, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुखालफत की, फिर वो सूरज निकलने से पहले लौटे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 100 1684 व मनाक़िब अल-अनसार 26 3838 सनन नबी दाऊद अलहज 65 1938 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 60 896 सनन इब्न माजा अलहज 61 3022 तहफ़ा अल-अशराफ 10616 मसनद अहमद 1/14 29 39 42 50 54 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 55 1932 सही। वज़ाहत 1 सबीर मस्जिद में एक पहाड़ का नाम है। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3047 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब ज़फ़ा को मस्जिद की रात फजर की नमाज मनी पर पहुँचकर पढ़ने की इजाज़त। हदीस नंबर 3051। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने ख़ानदान के कमज़ोर लोगों के साथ रात ही में भेज दिया तो हमने नमाज फ़जर मुनी में पढ़ी और जमरा की रमी की। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3036 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3048 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस।
बाब ज़फ़ा को मज़दलफ़ा की रात फजर की नमाज मनी पर पहुंचकर पढ़ने की इजाज़त। हदीस नंबर 3052। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मुझे ख्वाहिश हुई कि मैं भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब करती जिस तरह सूदा ने इजाज़त तलब की थी, और लोगों के आने से पहले मैं भी मुनी में नमाज फजर पढ़ती। सूदा भारी बदन की सुस्त रफ्तार औरत थीं। इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही लौट जाने की इजाज़त मांगी, तो आपने इन्हें इजाज़त दे दी तो इन्होंने फजर मुनी में पढ़ी और लोगों के पहुँचने से पहले रमी कर ली। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 49 1290 तहफ़ा अल-अशराफ 17503 मसनद अहमद 6/98164 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3049 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब ज़फ़ा को मज़दलफ़ा की रात फजर की नमाज मनी पर पहुंचकर पढ़ने की इजाज़त। हदीस नंबर 3053। तर्जुमा असमा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के एक ग़ुलाम कहते हैं कि मैं असमा बिन्त अबी बकर के साथ आखिर रात के अंधेरे में मुनी आया। मैंने उनसे कहा हम रात की तारीकी ही में मुनी आ गए, हालांकि दिन में आना चाहे, तो इन्होंने कहा हम इस ज़ात के साथ ऐसा ही करते थे, यानी गलस में आते थे जो तुमसे बेहतर थे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 66 1943 तहफ़ा अल-अशराफ 15737 वक़द आखिर जा। सही अल-बुखारी अलहज 98 1679 सही मुस्लिम अलहज 49 1291 मौता इमाम मालिक अलहज 56 172 वैंदा मौलात ल-आसमा मसनद अहमद 6/347,351 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3050 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब ज़फ़ा को मज़दलफ़ा की रात फजर की नमाज मनी पर पहुंचकर पढ़ने की इजाज़त। हदीस नंबर 3054। तर्जुमा रू कहते हैं कि उसामा बिन ज़ैद से पूछा गया और मैं इनके साथ बैठा हुआ था कि हज तलविदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़दलफ़ा से लुटते वक्त कैसे चल रहे थे, तो इन्होंने कहा अपनी ओनटनी को आम रफ्तार से चला रहे थे और जब खाली जगह पाते तो तेज़ भगाते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3026 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3051 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब ज़फ़ा को मज़दलफ़ा की रात फजर की नमाज मनी पर पहुंचकर पढ़ने की इजाज़त। हदीस नंबर 3055। तर्जुमा हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी मुहसर में ओनटनी को बहुत तेज़ कर दिया था। सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब विदाई मुहसर से तेज़ी से गुज़रने का बयान। हदीस नंबर 3056। तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी मुहसर में उनको तेज़ दौड़ा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 55 886 तहफ़ा अल-अशराफ 2751 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3053 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब विदाई मुहसर से तेज़ी से गुज़रने का बयान। हदीस नंबर 3057। तर्जुमा अब्बू जाफ़र मोहम्मद बाकर कहते हैं कि हम जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास गए तो मैंने कहा आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के बारे में हमें बताएं। तो इन्होंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़दलफ़ा से सूरज निकलने से पहले चले, आपने फ़ज़ल बिन अब्बास को अपने पीछे सवारी पर बिठाया यहाँ तक कि वादी मुहसर पहुँचे तो उनकी रफ्तार आपने कदरे बढ़ा दी, फिर आपने वो दरमियानी रास्ता पकड़ा जो तुम्हें जमरा कब्री के पास ले जाकर निकालेगा, यहाँ तक कि आप इस जमरा के पास आए जो दरख्त के पास है। आपने वहाँ पहुँचकर 7 ऐसी छोटी कंकरियाँ मारी जो अंगूठे और शहादत की दोनों उंगलियों के दरमियान आ जाईं। हर कंकरी के साथ आप तकबीर कह रहे थे। आपने वादी की नशेब से रमी की। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 2623 2636 अंजर हदीस रकम 2975 वयाती अनद अल-मौलिफ 3056 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3054 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब चलते हुए लबीक कहना। हदीस नंबर 3058। तर्जुमा
फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ऊँट पर सवार थे तो बराबर तलबिया पुकारते रहे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरा की रमी की। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 22 1543 93 1670 101 1685 सही मुस्लिम अलहज 45 1281 दालहज 28 1815 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 78 918 तहफ़ा अल-अशराफ 11050 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अलहज 69 3 सफ़र 4 सफ़र मसनद अहमद 1/210-214 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 60 1943 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3055 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब चलते हुए लबीक कहना हदीस नंबर 3059 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लबीक पुकारते रहे यहाँ तक कि आपने जमरा की रमी की। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 5485 मसनद अहमद 1/344 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3056 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब कंकरी जुमा करने और उनके उठाने के बारे में हदीस नंबर 3060 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा की सुबह मुझसे फरमाया और आप अपनी सवारी पर थे कि मेरे लिए कंकरियाँ चुन दो। तो मैंने आपके लिए कंकरियाँ चुनी जो छोटी छोटी थीं कि चटक्की में आ सकती थीं। जब मैंने आपके हाथ में इन्हें रखा तो आपने फरमाया ऐसी ही होनी चाहिए और तुम अपने आप को दीन में गलू से बचाओ क्योंकि तुमसे पहले लोगों को उनके दीन में गलू ही ने हलाक कर दी है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलहज 63 3029 तहफ़ा अल-अशराफ 5427 मसनद अहमद 1/215 वयाती अनद अल-मौलिक बरक़म 3061 सही वज़ाहत 1 तिरमिज़ी और इमाम अहमद दोनों ने यहाँ इब्न अब्बास से अब्दुल्लाह बिन अब्बास समझा है, हालांकि अब्दुल्लाह को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात ही में औरतों बच्चों के साथ मनी रवाना कर दी था और मुज़द्दलिफ़ा से मनी तक सवारी पर आपके पीछे फजल बिन अब्बास ही सवार थे। ये दोनों बातें सही मुस्लिम किताब अल-हज बाब 45 और 49 में और सनन कबरी बहीक़ी 5/127 में सराहत के साथ मज़कूर हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3057 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब कंकरी जुमा करने और उनके उठाने के बारे में हदीस नंबर 3061 तर्जुमा फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से जिस वक्त वो अरफा की शाम और मुज़द्दलिफ़ा की सुबह को चले तो अपनी औनटनी को रोक कर फरमाया, तुम लोग सुकून व वक़ार को लाजिम पकड़ो यहाँ तक कि जब आप मुनी में दाखिल हुए तो जिस वक्त उतरे वादी मुहसर में उतरे और आपने फरमाया छोटी कंकरियों को जिसे चटक्की में रखकर तुम मार सको लाजिम पकड़ो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से इशारा कर रहे थे जैसे आदमी कंकरी को चटक्की में रखकर मारता है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3023 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3058 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब किस कदर बड़ी कंकरियाँ मारी जाएं हदीस नंबर 3062 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा की सुबह को फरमाया और आप अपनी सवारी को रोके हुए थे, आओ मेरे लिए कुछ कंकरियाँ चुन दो। तो मैंने आपके लिए कंकरियाँ चुने। ये इतनी छोटी थीं कि चटक्की में आ जाईं, तो मैंने इन्हें आपके हाथ में ला कर रखा तो आप इन्हें अपने हाथ में हरकत देने लगे और यही ने इन्हें अपने हाथ में हिलाकर बताया कि उसी तरह की कंकरियाँ ये इतनी छोटी थीं कि चटक्की में आ जाएं। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3059 सही वज़ाहत 1 यहाँ इब्न अब्बास से मुराद फ़ज़ल हैं, मुलाहज़ा हो 3059 3060 क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3059 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब जुमेरात पर सवार होकर जाना और महरम पर साया करना हदीस नंबर 3063 तर्जुमा
हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया तो बिलाल को देखा कि वो आपकी ओनटनी की महार थामे हुए चल रहे थे, और उसामा बिन ज़ैद आपको गर्मी से बचाने के लिए आपके ऊपर अपने कपड़े का साया किए हुए थे, और आप हालत एहराम में थे, यहाँ तक कि आपने जमरा अक़बा की रमी की, फिर लोगों को खुतबा दिया और अल्लाह की हम्द व सना बयान की और बहुत सी बातें ज़िक्र कीं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 51 1298 बबाजा सनन अबी दाऊद अलहज 35 1834 तहफ़ा अल अशराफ 18310 मसनद अहमद 6/402 सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3060 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब जुमेरात पर सवार होकर जाना और महरम पर साया करना। हदीस नंबर 3064 तर्जुमा क़दामा बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने क़ुरबानी के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सुर्ख़ व सफ़ेद ओनटनी पर सवार जमरा अक़बा को कनकरीम मारते हुए देखा, ना कोई मार रहा था, ना भगा रहा, ना हटू हटू कह रहा था। तखरीज दारदावा सनन अल तिरमिज़ी अलहज 65 903 सनन इब्न माजा अलहज 66 3035 तहफ़ा अल अशराफ 11077 हम 3/4,12,413 सनन अलदारमी अलमनस्क 60 1942 सही वज़ाहत 1 जैसा कि आजकल किसी बड़े अफसर वाओ हाकिम के आने पर किया जाता है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3061 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब जुमेरात पर सवार होकर जाना और महरम पर साया करना। हदीस नंबर 3065 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ऊँट पर सवार होकर जमरा को कनकरीम मारते हुए देखा और आप फरमा रहे थे, लोगों मुझसे अपने हज के तरीक़े सीख लो क्योंकि मैं नहीं जानता शायद मैं इस साल के बाद आइंदा हज ना कर सकूं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 51 1297 सनन अबी दाऊद अलहज 78 1970 तहफ़ा अल अशराफ 2804 मसनद अहमद 3301131833233737 सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3062 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब 10वीं तारीख़ को जमरा अक़बा पर कनकरीम मारने का वक्त। हदीस नंबर 3066 तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरा को 10वीं ज़िलहिज्जा को चाशत के वक्त कनकरीम मारी और 10वीं तारीख़ के बाद यानी 11वीं, 12वीं और 13वीं तारीख़ को सूरज ढल जाने के बाद। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 53 1299 सनन अबी दाऊद अलहज 78 1971 सनन अल तिरमिज़ी अलहज 59 894 सनन इब्न माजा अलहज 75 3053 तहफ़ा अल अशराफ 2795 मसनद अहमद 3/313,319 सनन अलदारमी अलमनस्क 58 1937 सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3063 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब तुलू आफ्ताब से पहले जमरा अक़बा को कनकरीम मारने की मुमानत। हदीस नंबर 3067 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम बनी अब्दाल मतलब के घराने के बच्चों को गधों पर सवार करके भेजा, आप हमारी रानों को थपथपा रहे थे और फरमा रहे थे, मेरे नन्हे बेटो, जब तक सूरज निकल ना आए जमरा अक़बा को कनकरीम ना मारना। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 66 1940 सनन इब्न माजा अलहज 62 2025 तहफ़ा अल अशराफ 5396 वक़द आखिर जा सनन अल तिरमिज़ी अलहज 58 893 मसनद अहमद 1/23,43,11,343 सही क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3064 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब तुलू आफ्ताब से पहले जमरा अक़बा को कनकरीम मारने की मुमानत। हदीस नंबर 3068 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को रात में पहले ही भेज दिया और इन्हें हुक्म दिया कि जब तक सूरज ना निकल आए जमरा की रमी ना करें। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलमनस्क 66 1941 तहफ़ा अल अशराफ 5888 सही क़ाल अल शेख अल अलबानी
صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 3065 سنن نسائی۔ کتاب میقاتم سے متعلق احادیث، باب خواتین کے واسطے اس کی اجازت سے متعلق، حدیث نمبر 3069۔ ترجمہ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو حکم دیا کہ وہ مزدلفہ کی رات ہی میں مزدلفہ سے کوچ کر جائیں اور جمرہ عقبہ کے پاس آ کر اس کی رمی کر لیں اور اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر صبح کریں، اور عطا اپنی وفات تک ایسے ہی کرتے رہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 17877 ضعیف الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف الاسناد۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 3066 سنن نسائی۔ کتاب میقاتم سے متعلق احادیث، باب شام ہونے کے بعد کنکریوں مارنے سے متعلق، حدیث نمبر 3070۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ منی کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے مسائل پوچھے جاتے تو آپ فرماتے کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا میں نے قربانی کرنے سے پہلے ہی سر منڈا لیا؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اور ایک دوسرے شخص نے کہا شام ہو جانے کے بعد میں نے کنکریاں ماری، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری علم 2484 الحج 125 1723 130 1735 الایمان 15 6666 سنن ابی داؤد الحج 79 1983 سنن ابن ماجہ الحج 74 3050 تحفہ الاشراف 6047 وقد آخر جا صحیح مسلم الحج 57 1307 مسند احمد 1216252829291300311132 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 3067 سنن نسائی۔ کتاب میقاتم سے متعلق احادیث، باب چرواہوں کا کنکری مارنا، حدیث نمبر 3071۔ ترجمہ ابوالبدا بن عاصم کے والد عاصم بن ندی بن جدا القضائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہوں کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن رمی کرنے کی رخصت دی ہے، اس لیے کہ وہ اونٹوں کو ادھر ادھر چرانا لے جانے کی وجہ سے ہر روز منی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الحج 78 1975 سنن الترمذی الحج 108 955 سنن ابن ماجہ الحج 67 3037 تحفہ الاشراف 5030 موطا امام مالک الحج 72 218 مسند احمد 5/450 سنن الدارمی المناسک 58 1938 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 3068 سنن نسائی۔ کتاب میقاتم سے متعلق احادیث، باب چرواہوں کا کنکری مارنا، حدیث نمبر 3072۔ ترجمہ ابوالبدا بن عاصم کے والد عاصم بن ندی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہوں کو منیمی رات میں نہ رہنے کی رخصت دی ہے۔ وہ یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ کو رمی کریں اور پھر اس کے بعد دونوں دنوں کو کسی ایک دن میں جمع کر لیں۔ تخریج دارالدعوہ انظرما قبلہ صحیح۔ وضاحت 1 یعنی 11ویں اور 12ویں دونوں کی رمی 11ویں تاریخ کو کر لیں یا 12ویں تاریخ کو کریں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 3069 سنن نسائی۔ کتاب میقاتم سے متعلق احادیث، باب جمرہ عقبہ کی رمی کس جگہ سے کرنا چاہیے، حدیث نمبر 3073۔ ترجمہ عبداللہ الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ جمرہ کو گھاٹی کے اوپر سے کنکریوں مارتے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود نے وادی کے نیچے سے کنکریوں ماریں، پھر کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اسی جگہ سے اس شخص نے کنکریوں ماری جس پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الحج 350 1747 36 1748 37 1749 38 1750 صحیح مسلم الحج 50 1296 سنن ابی داؤد الحج 78 1974 سنن الترمذی الحج 64 901 سنن ابن ماجہ الحج 64 3030 تحفہ الاشراف 9382 مسند احمد 14142743043243243645645748 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 3070 سنن نسائی۔ کتاب میقاتم سے متعلق احادیث، باب جمرہ عقبہ کی رمی کس جگہ سے کرنا چاہیے، حدیث نمبر 3074۔ ترجمہ
अबदाल रहमान बिन यजीद कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने खाना काबा को अपने बाएं जानिब किया और अरफा को अपने दाएं जानिब और जमरा को 7 कंकरियां मारी और कहा, यही इस ज़ात के खड़े होने की जगह है जिस पर सूरत अल-बकरा नाज़ल की गई। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, इब्न अबी इदी के सिवा मैं किसी को नहीं जानता जिसने उस हदीस में मंसूर के होने की बात कही हो। वालला अलम। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3071 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जमरा अक़बा की रमी किस जगह से करना चाहिए। हदीस नंबर 3075। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन यजीद कहते हैं कि मैंने इब्न मसूद को देखा कि इन्होंने जमरा अक़बा को वादी के अंदर से कंकरियां मारी, फिर कहा, कसम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, यही है इस हस्ती के खड़े होने की जगह जिस पर सूरत अल-बकरा उतारी गई। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3072 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3072 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जमरा अक़बा की रमी किस जगह से करना चाहिए। हदीस नंबर 3076। तर्जुमा आमिश कहते हैं कि मैंने हुज्जाज को कहते सुना कि सूरत अल-बकरा ना कहो, बल्कि कहो वो सूरत जिसमें बकरा का जिक्र किया गया है। मैंने इस बात का जिक्र इब्राहीम से किया तो इन्होंने कहा कि मुझसे अबदाल रहमान बिन यजीद ने बयान किया है कि वो अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथ थे जिस वक्त इन्होंने जमरा अक़बा को कंकरियां मारी। वो वादी के अंदर आए और जमरा को अपने निशाना पर लिया और 7 कंकरियां मारी और हर कंकरी के साथ तकबीर कही। तो मैंने कहा, बाज़ लोग कंकरियां मारने के लिए पहाड़ पर चढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, यही जगह है जहाँ से मैंने उस शख्स को जिस पर सूरत अल-बकरा नाज़ल हुई कंकरियां मारते हुए देखा। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3072 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि सूरत अल-बकरा कहना दुरुस्त है और हुज्जाज का ख्याल सही नहीं है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3073 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जमरा अक़बा की रमी किस जगह से करना चाहिए। हदीस नंबर 3077। तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरा अक़बा की रमी चटक्की में आने वाली जैसी कंकरियों से की। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 2883 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3074 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जमरा अक़बा की रमी किस जगह से करना चाहिए। हदीस नंबर 3078। तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप चटक्की में आने वाली जैसी कंकरियों से जमरा अक़बा की रमी कर रहे थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 52 1299 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 61 897 तहफ़ा अल-अशराफ 2809 मसनद अहमद 3/31 करोड़ 33,19,356 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3075 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब कितनी कंकरियों से रमी करनी चाहिए। हदीस नंबर 3079। तर्जुमा अब्बू जाफ़र मोहम्मद बिन अली बिन हसीन बाकर कहते हैं कि हम जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास गए तो मैंने उनसे कहा, आप हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का हाल बताए। तो इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमरा को जो दरख्त के करीब है 7 कंकरियां मारी, हर कंकरी के साथ आप तकबीर कह रहे थे। कंकरियां इतनी छोटी थीं जो चटक्की में आ सकें। आपने वादी के अंदर से रमी की, फिर आप मुनहरफ कुर्बानगाह की तरफ पलटे और कुर्बानी की। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3056 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3076 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब कितनी कंकरियों से रमी करनी चाहिए। हदीस नंबर 3080। तर्जुमा साद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में लौटे, तो हम में से कोई कहता था हमने 7 कंकरियां मारी और कोई कहता था हमने 6 मारी, तो उनमें से किसी ने एक दूसरे पर नकीर नहीं की। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 3917 मसनद अहमद 1/168 सही अल-असनाद।
قال الشيخ الألباني صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 3077 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب کتنی کنکریوں سے رمی کرنی چاہیے حدیث نمبر 3081 ترجمہ ابو مجلس کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کنکریوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کنکریوں ماریں یا 7۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الحج 78 1977 تحفہ الاشراف 6541 مسند احمد 1/372 صحیح حدیث کی سند صحیح ہے، لیکن اگلی حدیث میں 7 کنکریوں مارنے کا بیان ہے، اس لیے اس میں موجود شک 6 یا 7 کنکری کی بات غریب اور خود ابن عباس اور دوسروں کی احادیث کے خلاف ہے۔ قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 3078 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب ہر کنکری مارتے وقت تکبیر کہنا حدیث نمبر 3082 ترجمہ عبداللہ بن عباس اپنے بھائی فضل بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں، فضل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ برابر لبیک کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی، آپ نے اسے 7 کنکریوں ماریں اور ہر کنکری کے ساتھ آپ اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 11054 مسند احمد 1/212 صحیح قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 3079 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد لبیک نہ کہنے کے متعلق حدیث نمبر 3083 ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فضل بن عباس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پر سوار تھا تو میں برابر آپ کو لبیک پکارتے ہوئے سن رہا تھا یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تو جب رمی کر لی تو آپ نے تلبیہ پکارنا بند کر دی۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابن ماجہ المناسک 69 304 تحفہ الاشراف 11056 مسند احمد 1/214 صحیح قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 3080 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد لبیک نہ کہنے کے متعلق حدیث نمبر 3084 ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فضل بن عباس نے انہیں خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے اور آپ برابر تلبیہ پکار رہے تھے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 3082 صحیح قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 3081 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد لبیک نہ کہنے کے متعلق حدیث نمبر 3085 ترجمہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے اور آپ برابر لبیک پکار رہے تھے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 10046 مسند احمد 1/214 سنن الدارمی المناسک 60 1943 صحیح قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 3082 سنن نسائی کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث باب جمعرات کی طرف کنکری پھینکنے کے بعد دعا کرنے کے بارے میں حدیث نمبر 3086 ترجمہ زہری کہتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جمرے کو کنکری مارتے جو منی کی قربان گاہ کے قریب ہے تو اسے 7 کنکریاں مارتے اور جب کنکری مارتے اللہ اکبر کہتے، پھر ذرا آگے بڑھتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا کرتے اور کافی دیر تک کھڑے رہتے، پھر جمرہ ثانیہ کے پاس آتے اور اسے بھی 7 کنکریاں مارتے اور جب کنکری مارتے اللہ اکبر کہتے، پھر بائیں جانب مڑتے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو کر دعا کرتے، پھر اس جمرے کے پاس آتے جو عقبہ کے پاس ہے اور اسے 7 کنکریاں مارتے اور اس کے پاس دعا کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ زہری کہتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے یہ حدیث سنی، وہ اپنے والد عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں اور ابن عمر بھی اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الحج 140 1751 41 1753 تعلیقہ سنن ابن ماجہ الحج 65 3032 تحفہ الاشراف
6986, मसनद अहमद 2/152, सनन अलदारमी अलमनास 61 1944, सही। काल अल शेख अला अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी, हदीस नंबर 3083, सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब कंकरियाँ मारने के बाद कौन कौन सी अशिया हलाल होती हैं। हदीस नंबर 3087। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि जब आदमी ने जमरा अक़बा की रमी कर ली तो उसके लिए सभी चीज़ें हलाल हो गईं सिवाय औरत के। पूछा गया और खुशबू, तो इन्होंने कहा खुशबू भी। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशक मिलते हुए देखा, किया वो खुशबू है। अगर खुशबू है तो खुशबू भी हलाल है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलहज 70 3041, तहफ़ा अल अशराफ 5397, मसनद अहमद 1/23,43,44,369, सही। काल अल शेख अला अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी, हदीस नंबर 3084, सनन नसाई। किताब जिहाद से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब जिहाद की फ़र्ज़ियत। हदीस नंबर 3088। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से निकाले गए तो अबू बकर ने कहा, इन्होंने अपने नबी को निकाल दिया, अना लला वाना अलैया राजावन, ये लोग ज़रूर हलाक हो जाएंगे। तो ये आयत नाज़ल हुई, आज़म लिल्ज़ीन यक़ातलून बानहम ज़ुल्म वन अल्लाह अली मिस्रहम लक़दीर, जिन मुसलमानों से काफिर जंग कर रहे हैं इन्हीं भी मुकाबले की इजाज़त दी जाती है क्योंकि वो भी मज़लूम हैं। बेशक उनकी मदद पर अल्लाह कादिर है। अलहज 39। तो मैंने समझ लिया कि अब जंग होगी। इब्न अब्बास कहते हैं ये पहली आयत है जो जंग के बारे में उतरी है। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी तफसीरुल हज 3171, तहफ़ा अल अशराफ 5618, मसनद अहमद 1/216, सही। काल अल शेख अला अलबानी, सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी, हदीस नंबर 3085, सनन नसाई। किताब जिहाद से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब जिहाद की फ़र्ज़ियत। हदीस नंबर 3089। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि अबदाल रहमान बिन औफ़ और उनके कुछ दोस्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आप मक्का में तशरीफ़ फरमा थे आए और इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, जब हम मशरिक़ थे इज़्ज़त से थे और जब से ईमान ले आए ज़लील वाओ हक़ीर हो गए। आपने फरमाया, मुझे अफ़ू वाओ दरगज़र का हुक्म मिला हुआ है, तो जब तक लड़ाई का हुक्म ना मिल जाए लड़ाई ना करो। फिर जब अल्लाह ताला ने हमें मदीना भेज दिया और हमें जंग का हुक्म दे दिया तो लोग बजाय इसके कि खुश होते बाज रहे, हिचकिचाए, डरे। तब अल्लाह ताला ने आयत आलम तरिला अलज़ीन लहम कफ़वा आयदिकम वाक़िमु अलसात किया, तुमने इन्हीं नहीं देखा जिन्हें हुक्म किया गया था कि अपने हाथों को रोके रखो और नमाजें पढ़ते रहो और ज़कात अदा करते रहो। फिर जब इन्हीं जिहाद का हुक्म दिया गया तो उसी वक्त उनकी एक जमात लोगों से इस कदर डरने लगी जैसे अल्लाह ताला का डर हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा, और कहने लगे, ए हमारे रब, तूने हम पर जिहाद क्यों फ़र्ज़ कर दी, क्यों हमें थोड़ी सी ज़िंदगी और ना जीने दी। आप कह दीजिए कि दुनिया की सूदमंदी तो बहुत ही कम है और परहेज़गारों के लिए तो आखिरत ही बेहतर है, और तुम पर एक धागे के बराबर भी सितम रवाना रखा जाएगा। अल-निसा 77 आखिर तक नाज़ल फरमाई। तखरीज दारदावा तफरद बअनसाई, तहफ़ा अल अशराफ 6171, सही अल असनाद। काल अल शेख अला अलबानी, सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी, हदीस नंबर 3086, सनन नसाई। किताब जिहाद से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब जिहाद की फ़र्ज़ियत। हदीस नंबर 3090। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जामा कलमात एक देकर भेजा गया है और मेरी मदद रोब दो से की गई है। इस दौरान कि मैं सो रहा था कि ज़मीन के ख़जानों की कंजियाँ मुझे दी गईं और मेरे हाथों में थमा दी गईं। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन तुम इन ख़जानों को निकाल कर खर्च कर रहे हो। 3 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 523, तहफ़ा अल अशराफ 13281, 13342, वक़द आखरजा सही अल-बुख़ारी अल-जिहाद 122 2977, वालताबीर 11 6998, 22 7013, वालितिसाम 1 7273, मसनद अहमद 2/268, सही। वज़ाहत 1 जामा कलमात यानी कुरान वाओ हदीस जिनके अल्फाज मुख्तसर हैं मगर मानी बहुत। जामा अल-कलम में सिफ़त की इजाफ़त मौसूफ़ की तरफ है, उससे मुराद अल-कलम अल-जामे तामरबूता है।
2 यानी ऐसे दबदबा व धाक से की गई है जिससे बल्ला किसी आदि सबब के दुश्मनों के दिल में खौफ तारी हो जाता है। 3 ख़ज़ानों से मुराद रूम व ईरान और मिस्र व शाम वग़ैरह की फतूहत और वहाँ की दौलत पर मुसलमानों का तसरफ़ है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3087 सनन नसाई। किताब जिहाद से मुतालिका अहादीस बाब जिहाद की फ़र्ज़ियत हदीस नंबर 3091। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मैं जामा कलमात देकर भेजा गया हूँ, एक और मेरी मदद रोब व दबदबा से की गई है। मुझे सोते में ज़मीन के ख़ज़ानों की कंजियाँ पेश की गईं और पेश करते हुए मेरे हाथ में रख दी गईं। अबू हरीरा इसकी वजाहत करते हुए कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए और तुम उन ख़ज़ानों से फैज़ उठा रहे हो, इन्हें निकाल रहे और ख़र्च कर रहे हो। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 523 तहफ़ा अल-अशराफ 13256 सही। वजाहत 1 यानी मुख्तसर फसीह वाव बलीग़ कलम है जिनमें अल्फाज तो थोड़े हों लेकिन मफ़हूम वाव मानी से भरे हुए हों। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3089 सनन नसाई। किताब जिहाद से मुतालिका अहादीस बाब जिहाद की फ़र्ज़ियत हदीस नंबर 3092। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इस वक्त तक लोगों से लड़ता रहूं जब तक कि लोग ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहने ना लग जाएं। तो जिसने ला इलाहा इल्ला अल्लाह कह लिया उसने अपने माल और अपनी जान को हम मुसलमानों से महफूज कर ली। अब इसकी जान व माल को मुसलमानों से कोई ख़तरा नहीं सिवाय इसके कि वो खुद ही अपनी गलत रवि से इसका हक़ फराहम कर दे। एक और इसका आखिरी हिसाब अल्लाह के ज़िम्मा है। 2 तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम लीमा 21 तहफ़ा अल-अशराफ 13344 वक़द आखरजा सही अल-बुख़ारी अल-जिहाद 102 2946 मसनद अहमद 231442343947548250 2 सही। वजाहत 1 ऐसी सूरत में इसकी गर्दन मारी भी जा सकती है और इसका माल ज़ब्त भी किया जा सकता है। 2 किसने दिखाने के लिए इस्लाम कबूल किया है और कौन सच्चे दिल से इस्लाम लाया है, ये अल्लाह ही फैसला करेगा, यह सिर्फ ज़ाहिर का एतबार होगा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही मुतवातिर सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3090 सनन नसाई। किताब जिहाद से मुतालिका अहादीस बाब जिहाद की फ़र्ज़ियत हदीस नंबर 3093। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और अबू बकर खलीफा बना दे गए और अरबों में से जिनको काफिर होना था वो काफिर हो गए, एक तो उन्होंने कहा, अबू बकर आप लोगों से कैसे जंग करेंगे जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुझे तो लोगों से लड़ने का इस वक्त तक हुक्म दिया गया है जब तक कि लोग ला इलाहा इल्ला अल्लाह के कायल ना हो जाएं। तो जिसने ला इलाहा इल्ला अल्लाह कह लिया उसने अपने माल और अपनी जान को हम मुसलमानों से महफूज कर ली। अब इसकी जान व माल को मुसलमानों से कोई ख़तरा नहीं सिवाय इसके कि वो खुद ही अपनी गलत रवि से इसका हक़ फराहम कर दे और इसका आखिरी हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मा है और ये ज़कात ना देने वाले ला इलाहा इल्ला अल्लाह के कायल हैं। अबू बकर ने कहा, कसम अल्लाह की मैं हर इस शख्स से लड़ूंगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा, यानी नमाज पढ़ेगा और ज़कात देने से इनकार करेगा, क्योंकि ज़कात माल का हक़ है जिस तरह नमाज बदन का हक़ है। कसम अल्लाह की अगर लोगों ने मुझे बकरी का साल भर से छोटा बच्चा भी देने से रोका जिसे वो ज़कात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे, तो इस रोकने पर भी मैं इनसे ज़रूर लड़ूंगा। उम्र कहते ही मुस्कुराता हुआ चेहरा, कसम अल्लाह की इस मामले को तो मैंने ऐसा पाया कि अल्लाह ताला ने अबू बकर को क़ताल के लिए शरह सदर बख्शा है और मैंने समझ लिया कि हक़ यही है। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2445 सही। वजाहत 1 यानी दीन हक़ से मुर्तद हो गया और ज़कात जो इस पर वाजिब थी इसकी अदायगी का मुनकर हो बैठा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3091 सनन नसाई। किताब जिहाद से मुतालिका अहादीस बाब जिहाद की फ़र्ज़ियत हदीस नंबर 3094। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए और अबू बकर आपके बाद आपके खलीफा हुए और अरब में जिनको काफिर होना था वो काफिर हो गए, उन्होंने कहा, अबू बकर आप लोगों से कैसे जंग करेंगे जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है,
मुझे तो लोगों से लड़ने का इस वक्त तक हुक्म दिया गया है जब तक कि लोग ला इलाहा इल्ला अल्लाह के कायल ना हो जाएं। तो जिसने ला इलाहा इल्ला अल्लाह कह लिया उसने अपने माल और अपनी जान को हम मुसलमानों से महफूज कर ली। अब इसकी जान व माल को मुसलमानों से कोई ख़तरा नहीं सिवाय इसके कि वो खुद ही अपनी गलत रवि से इसका हक फराहम कर दे और इसका आखिरी हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मा है। और ये ज़कात ना देने वाले ला इलाहा इल्ला अल्लाह के कायल हैं। तो अबू बकर ने कहा, कसम अल्लाह की, मैं हर इस शख्स से लड़ूंगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा, यानी नमाज पढ़ेगा और ज़कात देने से इनकार करेगा, क्योंकि ज़कात माल का हक़ है जिस तरह नमाज बदन का। कसम अल्लाह की, अगर लोगों ने मुझे बकरी का साल भर से छोटा बच्चा भी देने से रोका जिसे वो ज़कात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे, तो इस रोकने पर भी मैं इनसे ज़रूर लड़ूंगा। उम्र कहते ही मुस्कुराता हुआ चेहरा, कसम अल्लाह की, इस मामले को तो मैंने ऐसा पाया कि अल्लाह ताला ने अबू बकर को क़ताल के लिए शरह सदर बख्शा है और मैंने समझ लिया कि हक़ यही है। इस हदीस के अल्फाज अहमद के हैं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2445 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3092 सनन नसाई। किताब जिहाद से मुतालिका अहादीस बाब जिहाद की फ़र्ज़ियत हदीस नंबर 3095। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि जब अबू बकर ने लोगों को उन मुनकरीन ज़कात व मुर्तदीन दीन से जंग के लिए इकट्ठा किया, तो उमर ने कहा, आप लोगों से कैसे लड़ेंगे जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं, मुझे तो लोगों से लड़ने का इस वक्त तक हुक्म दिया गया है जब तक कि लोग ला इलाहा इल्ला अल्लाह के कायल ना हो जाएं, और जब इन्होंने ये कलिमा कह लिया तो अपने खून और अपने माल को मुझसे बचा लिया, मगर इसके हक़ के बदले जान व माल पर जो हुकूक लगा दिए गए हैं अगर उनकी पासदारी ना करेगा तो सज़ा का हक़दार होगा। मसलन क़सास व हुदूद ज़मानत वग़ैरह में अबू बकर ने फरमाया, मैं तो हर इस शख्स से लड़ूंगा जो नमाज और ज़कात दोनों फ़रीज़ों में फ़र्क करेगा। और कसम अल्लाह की, अगर इन्होंने मुझे बकरी का एक छोटा बच्चा भी देने से इनकार किया जिसे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे, तो मैं उनके इस इनकार पर भी उनसे जंग करूंगा। उमर कहते हैं, कसम अल्लाह की, मैंने अच्छी तरह जान लिया कि उन मुनहरिफन से जंग के मामला में अबू बकर को पूरे तौर पर शरह सदर हासिल है, तभी वो इतने मुस्तहकम और फैसला किन अंदाज में बात कर रहे हैं और मुझे यकीन आ गया कि वो हक़ पर हैं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2445 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3093 सनन नसाई। किताब जिहाद से मुतालिका अहादीस बाब जिहाद की फ़र्ज़ियत हदीस नंबर 3096। तर्जुमा अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए तो अरब दीन इस्लाम से मुर्तद हो गए। उन्होंने कहा, अबू बकर, आप अरबों से कैसे लड़ाई लड़ेंगे? अबू बकर ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ूं यहाँ तक कि लोग गवाही देने लगें कि कोई माबूद बरहक नहीं है सिवाय अल्लाह के और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और नमाज कायम करने लगीं और ज़कात देने लगीं। कसम अल्लाह की, अगर इन्होंने एक बकरी का छोटा बच्चा देने से इनकार किया जिसे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात में दिया करते थे, तो मैं इसकी खातिर भी उनसे लड़ाई लड़ूंगा। उमर कहते हैं, जब मैंने अबू बकर की राय देखी कि इन्हें इस पर शरह सदर हासिल है तो मुझे यकीन हो गया कि वो हक़ पर हैं। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, इमरान बिन क़ितान हदीस में कवी नहीं हैं। ये हदीस सही नहीं है, उससे पहले वाली हदीस सही व दुरुस्त है। ज़हरी की हदीस का सिलसिला अन उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा अन अबी हुरैरा है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तफ़ा अल अशरफ 3979 वयाती अनद अल मौलिफ 3974 हुस्न सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3094 सनन नसाई। किताब जिहाद से मुतालिका अहादीस बाब जिहाद की फ़र्ज़ियत हदीस नंबर 3097। तर्जुमा इस सनद से भी अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से उसी तरह मरूई है। वो कहते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तफ़ा अल अशरफ 15346 मसनद अहमद 2/250,442 सही। साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 3088। सनन नसाई किताब जिहाद से मुतालिका अहादीस बाब जिहाद की फ़र्ज़ियत हदीस नंबर 3098।
तर्जुमा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुशरिकीन के साथ अपने मालूम, हाथों और अपनी ज़ुबानों के साथ जिहाद करो। सनन नसाई। किताब जिहाद से मुतालिका अहादीस। बाब जिहाद की फ़र्ज़ियत। हदीस नंबर 3099। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म मिला है कि जब तक लोग ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल ना हो जाएं मैं इनसे लड़ूं, तो जिसने उसे कह लिया, कबूल कर ली, तो उसने मुझसे अपनी जान व माल महफूज कर ली। अब इन पर सिर्फ उसी वक्त हाथ डाला जा सकेगा जब उसका हक वक्त व नौबत आ जाए एक, और इसका हिसाब अल्लाह ताला करेगा। दो तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जिहाद 102 2946 तहफ़ा अल-अशराफ 13152 वाओयाती अनद अल-मौलिफ 3097 सही। वज़ाहत 1 मसलन हद और क़सास वाउ ज़मान में तो इस पर हद जारी की जाएगी, क़सास लिया जाएगा और उससे माल दिलाया जाएगा। 2 कि वो ईमान खुलूस दिल से लाया था या सिर्फ दिखावे के लिए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3095 सनन नसाई। किताब जिहाद से मुतालिका अहादीस। बाब जिहाद की फ़र्ज़ियत। हदीस नंबर 3100। तर्जुमा अनस रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिकीन से जिहाद करो अपने मालूम, अपने हाथों और अपनी ज़ुबानों के ज़रिया एक। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जिहाद 18 2504 तहफ़ा अल-अशराफ मसनद अहमद 3/12 करोड़ 41,53,251 सनन अल-दारमी अल-जिहाद 38 2475 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 3194 सही। वज़ाहत 1 माल और हाथ से जिहाद का मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। ज़बान से जिहाद का मतलब यह है कि ज़बान से जिहाद के फ़िज़ाइल बयान किए जाएं और लोगों को इस पर अभारना के साथ इन्हीं इसकी रग़बत दिलाई जाए और किफ़ार को इस्लाम की ज़बान से दावत दी जाए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 3096।